हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। चलो मैं इसको पहले सेटअप कर लेता हूँ सही से। या अब ठीक है। एंड देन मैं स्टार्ट करूंगा। एंड आज इस सेशन में तुम लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ कि ज्योमेट्री थर्ड का सारे के सारे चीज, जैसे कि मेंसुरेशन थर्ड वाला मतलब पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मेंसुरेशन थर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं है, होता है कि मेंसुरेशन 3D जो भी रहेगा, जैसे तुम्हारा कोन, सिलेंडर, सर्किल का कुछ कॉन्सेप्ट एंड बाकी जो भी चीज रहेगा, स्फीयर, सारे के सारे चीज में लिख लिख के तुमको समझाऊंगा एंड पूरा समझ में आएगा, गारंटी। ठीक है। इसके बाद ज्योमेट्री पोर्शन खत्म ही नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं और एक क्लास करवा सकता हूँ, लेकिन आगे अभी नहीं, मे बी आगे करवाऊंगा। एंड जिसमें कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम में करवा दूंगा, देन तुम्हारा ज्योमेट्री पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज जो चीज पढ़ने वाले, देखो इसमें मतलब जो जो चीज पढ़ने वाले उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस सेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सार्केल का तो चीज 2D में आता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार सार्केल और एक बार करवाऊंगा क्योंकि इसमें काम आएगा। ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज आगे एक बार मतलब दोबारा करना चाहिए, तब काम आएगा, इसीलिए। ओके। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार देख लो, रुक जाओ। ठीक है। मतलब साइज में थोड़ा बहुत गंडगोल हो रहा है। हाँ ठीक है, अब सही है। देखो, तो सर्कल के साथ साथ जो होता है तुम्हारा कोन, ठीक है, कोन वगैरह, एंड एक होता है सिलेंडर। ठीक है। सिलेंडर ये भी चीज मैं करवाऊंगा इसमें। एंड इसके साथ साथ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा स्फीयर। क्या बोला जाता है? स्फीयर। ठीक है। इसमें सारे के सारे जो भी फॉर्मूला आएगा उसको कैसे सॉल्व करोगे, सारा मतलब हर एक चीज में इसमें करवा दूंगा। ठीक है। एंड इसके साथ साथ और एक चीज मैं बोलूंगा कि भाई जो होता है कि हेमिस्फीयर। ठीक है। क्या होता है? हेमिस्फीयर। हेमी स्फीयर मतलब स्फीयर का ही एक चीज कि भाई उसका आधा पार्ट। और एक होता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। लेकिन ये वाला तो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं सिखा दूंगा अगर पूछ लिया तो उस हिसाब से। ठीक है। कभी भी बोल नहीं सकते कि हाँ सर आपने सिखाया नहीं और आ गया। ठीक है। तो इसीलिए मैं करवा दूंगा ये वाला चीज। ठीक है। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। पहले भाई सर्कल के बारे में ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करेंगे फिर से। ओके। तो चलो यार शुरुआत करता हूं मैं। पहला नंबर 1, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है ना। तो सर्कल को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि भाई थोड़ा बहुत कुछ ड्रॉ कर लूं, तो ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा बहुत सर्कल वगैरह जिसमें तुम लोग को पढ़ाने में मतलब मजा आएगा, तुम लोग को समझने में मजा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ सर्कल वगैरह। ठीक है। एक यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे एक और ले रहा हूँ। ठीक है। मतलब दोनों ले लिया मैं, तो ज्यादा बेहतर होगा इसीलिए। ओके। तो चलो, अब देखो मतलब यहाँ पे क्या करने वाले कि सर्किल में ए जो पॉइंट होता है, ठीक है, इससे लेके यहाँ तक इसको क्या कहा जाएगा? रेडियस। मतलब इसको मैं ओ और इसको ए नाम दे रहा हूँ। ओ ए को क्या कहा जाएगा? रेडियस। ठीक है। रेडियस कहा जाएगा। ओके। और रेडियस का जो डबल होता है उसको बोला जाता है डायामीटर। क्या बोला जाता है? डायामीटर। ठीक है। डायामीटर क्या होता है? 2R होता है। मतलब ये पूरा वाला, ठीक है, पूरा वाला क्या होता है? ए वाला आर, ए वाला आर, मतलब पूरा टोटल में ए और बी से लेके 2R हो गया, ये डायमीटर कहा जाता है। ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक चीज मैंने सिखा दिया था तुम लोग को, अगर मान के चलो ए एक क्या बन रहा है, ऐसे करके जा रहा है, फिर जाके यहाँ से एक एंगल बन रहा है। ये एंगल क्या होगा? थीटा। और इसको रेडियस बोलेंगे और इसको चाप मतलब एस बोलेंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? मतलब चाप बाय मतलब एस बाई आर, ये चीज होता है। और लिख सकते हो यहाँ पे कि एस इक्वल टू थीटा इंटू आर, ए भी होता है। ठीक है। मैंने सिखा दिया था। और एक चीज मैंने सिखाई थी, इसको सरकमफेरेंस जो परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। और इसको पेरीमीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरीमीटर। ये वाला क्या होता है? देखो मैं काला चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तुम्हारा 2πr। क्या होता है? 2π इंटू आर। ओके। और इसमें एक चीज कि भाई इसका एरिया जो होता है, क्या होता है? एरिया। एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, जिसमें पाई क्या क्या होता है? वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये वाला सर्कल के मतलब हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है। ऑलरेडी काल क्लास में पूरा सर्कल के बारे में पढ़ा दिया था, फिर भी दूसरा चीज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा काम आएगा। ठीक है। और एक चीज हो सकता है कि भाई मान के चलो कि दो सर्कल, ठीक है, ऐसा भी पूछ लिया ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर पूछ लिया तो क्या करोगे। जैसे कि मान के चलो दो सर्कल है, ठीक है, ऐसे करके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। और एक ऐसा सर्कल है। ठीक है। तो ये दोनों डिसजॉइंट सर्कल, मतलब टू टू डिसजॉइंट डिसजॉइंट सर्कल में कितना टांजेंट ड्रॉ किया जाता है, मतलब हाउ मच टांजेंट कैन वी ड्रॉ एक्चुअली। ठीक है। मतलब ट्रांजेंट कितना बन सकता है। ठीक है। ट्रांजेंट।
ओके, तो ट्रांजेंट कितना ड्रॉ हो सकता है, देखो यार मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, सुनो ठीक है। देखो एक्चुअली क्या हो सकता है कि भाई ऐसे एक ट्रांजेंट हो सकता है, मतलब एक पॉइंट पे टच करेगा, एक सर्कल का एक ही पॉइंट पे टच करेगा, ऐसा नहीं कि दो पॉइंट टच करेगा। देखो ये वाला ऐसे टच करेगा, दोनों मतलब दो सर्कल बन, मतलब टेंजेंट बन सकता है, और ऐसे एक बन सकता है टेंजेंट, ठीक है, मतलब ये बाहर से होना चाहिए ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे करके इस पॉइंट पे और इस सर्कल में इस पॉइंट पे हो सकता है। मतलब ऐसे क्या कितना होगा भाई, 4 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, 4 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, इट्स पॉसिबल। ओके, अगर मानो कि भाई ऐसे सर्कल ना हुआ, भाई दोनों मतलब ऐसे सर्कल हो गया कि भाई ऐसे ऐसे सर्कल है और ऐसे सर्कल है, मतलब दोनों कनेक्ट है, ठीक है, तो कितना हो सकता है कि भाई ऐसे एक होगा, ऐसे एक होगा, दो होगा, ठीक है, और बीच में ऐसा भी एक होगा, मतलब ऐसे करके कनेक्ट कर पाओगे तो, ठीक है। ओके, लेकिन इसमें होगा क्या ये वाला, तुम लोग एक बार सोचना कि भाई ये 3 होगा क्या 2 होगा, ठीक है, टंजेंट का ये 3 होगा क्या 2 होगा, हाँ 3 ही होगा, ये वाला 3 ही होगा, क्योंकि इसमें एक और इसमें बीच में एक, ठीक है। और मान के चलो कि एक सर्किल ऐसा हो गया कि भाई एक सर्किल ऐसा है और इसके अंदर एक सर्किल है, तो इसमें मतलब ट्रांजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, नहीं इसमें 0 होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज मतलब पूछा नहीं जाता, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि तुम्हारा मतलब काम आ सकता है इस हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा सर्कल में कुछ एक चीज था, जैसे कि मैंने सिखा दिया था तुम लोग को, लेंथ ऑफ आर्क, क्या सिखाया था, लेंथ ऑफ आर्क, मैं इसमें बोल रहा हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें मैंने क्या सिखाया था तुमको, लेंथ व आर्क लेंथ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आर्क लेंथ एक चीज था, और एक था एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या था, एरिया ऑफ द सेक्टर, दो चीज था, एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब जो भी ऐसे करके एंगल है ना, एंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, ये दोनों चीज मैंने सिखाया था तुम लोगों को, बोला था कि भाई ये चीज मतलब आने का संभावना है, इस टाइप का पूछा जा सकता है, तो क्या होगा, ये वाला थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये गवर्नमेंट जॉब में इस टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री, और यहाँ पे एरिया पूछा है तो दैट मीन्स यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है ना। कोई भी एंगल तुमको बोला जाएगा, रेडियस बोला जाएगा, तभी तुम इसको फाइंड कर सकते हो, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, और इससे अलावा कुछ पूछा जाए नहीं जाएगा गारंटी, ठीक है, सर्कल में। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले 2 नंबर पॉइंट, जो होगा तुम्हारा सिलेंडर, क्या होगा, सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में क्या चीज है भाई, देखो थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। सिलेंडर से पहले ना मैं क्यूब करवाता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्यूब और क्यूबॉइड होता है, क्या होता है, क्यूब होता है और क्यूबॉइड होता है, ठीक है, तो दोनों में करवाता हूँ। चलो 2 नंबर पे क्यूब, मतलब इसको भूल गया था बोलने के लिए, तो मैं क्यूब भी करवा देता हूँ, ठीक है। क्यूब क्या होगा, देखो ऐसे करके होता है क्यूब, ऐसे करके क्यूब होता है, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो ये वाला इधर बन जाएगा और ये वाला इधर बन जाएगा और इधर ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्यूब बन गया, ठीक है ना। अब देखो क्यूब में मतलब क्या क्या चीज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मान के चलो कि कितना भाई, मतलब कितना, सॉरी एक चीज मैंने भूल गया, यहाँ पे ऐसे भी कनेक्ट होगा, ठीक है, तो इसको नाम भी दे सकता हूँ, मैं नाम ना देके नॉर्मली छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, वॉल्यूम, और एक पूछा जाएगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, क्या पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, मतलब ये सब भी पूछा जाता है, ठीक है। एंड उसके साथ डायगोनल, डायागोनल, ठीक है, और सम ऑफ ऑल एज, मतलब छोड़ दो यार, मतलब 12 एज होता है, जैसे कि धार होता है जिसको बोलते हैं ना धार, उसको एज कहा जाता है, EDGE, ओके। तो चलो यार मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सुनो। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर क्या चीज, मतलब मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, मतलब वाटर दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें वाटर डाल रहा हूँ, ठीक है, तो कितना वाटर इसके अंदर रहेगा, ठीक है, वो चीज मतलब कैसे होता है, वॉल्यूम से। तो क्यूब में हर एक साइड सेम होता है, मतलब ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए, ऊपर का भी ए, ये सारे के सारे साइड क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना, ऐसे करके ए होगा, ओके। तो मान लो कि भाई ये जो मतलब क्यूब बन रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, जब मतलब एक क्या था, जैसे कि रेक्टेंगल मान लो, तो रेक्टेंगल में क्या करते थे, ये वाला ए तो ये वाला बी, तो गुना करते ना, तब मतलब एरिया आ जाता ए एंड बी करके। तो इसमें क्या होगा, यहां तक लाना होगा, फिर ऊपर मतलब इस साइड पे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे करके लेंथ, वाइड एंड हाइट, ये तीनों चीज आएगा। सो दैट्स व्हाई उस हिसाब से केवल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चलो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका तो जरूरत नहीं है, समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। तो चलो अभी बोलता हूँ मैं, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, तीनों ए का सम, मतलब मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, तो ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू यूनिट कुछ भी हो सकता है। टोटल सरफेस एरिया, देखो यहाँ पे कितना सरफेस एरिया भाई, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब देख पा रहे हो कि ये वाला एक सरफेस है, एक ऐसा करके है नीचे वाला,
एक साइड में है, ऐसे करके दो, इस साइड में बाहर साइड में एक है, अंदर एक है, इस साइड पे एक है, ऊपर एक है, अरे साइड में है, तो ऐसे करके 6 साइड है। तो मतलब क्या हो जाएगा, और एक साइड का जैसे कि एक वाला क्या है, मतलब ये वाला स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। सो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस इज एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया फॉर ए क्यूब। ओके, अब देखो डायगोनल जब मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें कैसे करेंगे, देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, तो क्या होगा, जैसे कि मान के चलो ऐसे मैंने एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूंगा। ओके, मान लो मतलब ऐसे ठीक ठाक है, अभी साइज भी ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डायगोनल, डायगोनल मतलब कैसे तुम डायगोनल ड्रॉ कर पाओगे, देखो यहां से लेके इस पॉइंट तक मतलब डायगोनल होगा, यहां से लेके इस पॉइंट तक, तो यहां तक जाना होगा, फिर यहां तक, फिर ऊपर। सो दैट्स द पॉइंट, ओ से लेके ए पॉइंट तक मतलब डायगोनल ड्रॉ किया जाएगा। इसको मान लो कि भाई बी, इसको सी मान लो, और ऊपर तक मतलब ओ बी जाओगे, पहले ओ बी जाओगे, फिर बी सी जाओगे, फिर सी ए जाओगे, तभी तुम मतलब यहाँ तक पहुंच जाओगे। ये वाला ए है, ये वाला ए है, और ये वाला ए है, तो दैट्स क्या होगा, ये वाला टोटल में क्या होगा, लाइव चल रहा है, और ए वाला ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देख पा रहे हो कि रूट ओवर में क्या आ रहा है, 3 a स्क्वायर, तो उस हिसाब से √3 इंटू ए आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज एक्चुअली डायगोनल, टोटल डायगोनल फॉर ए क्यूब एक्चुअली। ओके, आई गेस सबको समझ में आ गया। देख इसमें एक चीज और होता है कि भाई क्यूब के साथ ना क्यूबॉइड होता है, क्या होता है, क्यूबॉइड, ठीक है, वो भी चीज मैं तुमको समझाऊंगा। लेकिन क्यूबॉइड से ऐसा पूछा नहीं जाता, मोस्टली क्या करना होगा तुमको, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज अलग होता है। जैसे देखो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ। देखो क्यूबॉइड में होता क्या है कि भाई ये जो चीज है ना, क्यूब में हर एक साइड क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे ये है, ये है, मतलब हर एक चीज क्या है, सेम है। लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता, एक गलत मतलब अलग हो जाता है। जैसे कि मान के चलो एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, इसको ए मान लो, इसको तुम बी मान लो, और इसको सी मान लो, मतलब हाइट को सी मान लो। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ साइड्स फॉर ए क्यूबॉइड। ओके, आई मीन क्यूबॉइड में ऐसा ही होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब साइड होता है, ठीक है। सो उस हिसाब से मानोगे कि मतलब जैसे कि ये वाला क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो ए वाला ए इंटू बी हो जाएगा, फिर बी इंटू सी प्लस मतलब सी इंटू ए, ऐसे करके वॉल्यूम होगा। टोटल सरफेस एरिया में ए इंटू बी, बी इंटू ए, सी इंटू ए, ऐसे करके होगा, मतलब ए इज बी एच सी एच करके ऐसा होता है, ठीक है। और इसमें अलग से कुछ लगेगा क्या, नहीं लगेगा, मतलब इसको छोड़ो। तो क्यूबाइड मतलब ठीक ठाक है, इससे अलावा कुछ लगेगा नहीं। तो मैं इसको ना मतलब ए बी सी करके दे देता हूँ, जैसे कि ए इंटू बी इंटू सी करके लगेगा फॉर क्यूबाइड, दैट्स इट। ओके, चलो आप आगे बढ़ते हैं कि भाई सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर में मतलब समझा देता हूँ कि भाई कैसे कैसे सॉल्व करना होगा सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो सिलेंडर कैसे होगा, एक मिनट गाइस, ठीक है, एक मिनट जस्ट। कौन सा समझा रहा है, मतलब हाय गाइस, क्लोज कर दे, ठीक, जा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिलेंडर में क्या पढ़ने वाले हम लोग कि भाई सिलेंडर में क्या क्या चीज होगा, देखो एक बार, ठीक है। देखो सिलेंडर मतलब कैसे ड्रॉ करोगे, बहुत लोग को पता होगा कि भाई सिलेंडर में तो गैस होता है, भाई वो तो मतलब एच पे होता है, केजीएन होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ आते हैं। लेकिन इसमें सिलेंडर जैसा चीज अलग होता है कि भाई एक पाइप जैसा मानो, ठीक है, क्या होता है, एक पाइप जैसा मानो। ऐसे मतलब ड्रॉ करने का कुछ होगा क्या नहीं पता, मेरे को नहीं पता। अगर ऐसे सिलेंडर जैसा कुछ होगा तो मैं करवा देता हूँ। सिर्फ में ऐसे सिलेंडर कुछ हो क्या नहीं है, आई गेस होता तो और बहुत बेहतर होता, लेकिन ये क्या नहीं है, मतलब क्या करे भाई, छोड़ो। सिलेंडर नहीं है तो मैं नॉर्मली ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, जैसे बेहतर होगा, ठीक है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो ये वाला अच्छा है क्या, बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है यार, मतलब ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। छोड़ो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको नहीं चाहिए मेरे को। ओके, देखो अब क्या करेंगे भाई, मतलब सिलेंडर का ड्रॉ करने वाले हम लोग, देखो अच्छे से देखना, ठीक है। सॉरी गाइज, मतलब इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो देखो सिलेंडर में क्या होगा, जैसे कि मान के चलो कि भाई ऐसे करके होता है ना, जैसे कि मतलब कोई भी पाइप जैसा मान लो, ठीक है, तो ऐसे ऐसे वगैरह हो गया, ठीक है, इस टाइप का हो गया, और इसमें भी इस टाइप का हो गया, एक पाइप मान लो, ठीक है, नॉर्मली एक पाइप मान लो। ओके, तो ये वाला सिलेंडर हो गया। और एक बार देखता हूँ कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, एक बार देखना चाहिए मेरे को, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या सर, आज आपका इंस्टा आईडी देखा सर, बहुत स्मार्ट लगते हैं सर आप सोशल मीडिया में। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के भाई। आ, मतलब सही है, बहुत सही है भाई। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, मतलब बहुत बेकार लगते हैं क्या? माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा।
चलो यार, तुम्हारी बात सुन के तो मेरा तो मतलब दिल भर ही गया खुशी से। ठीक है, तो चलो यार अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो, सिलेंडर में जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है कि भाई मतलब क्या क्या चीज हमको सीखना पड़ेगा, मतलब वो चीज है ना इंपॉर्टेंट, कि भाई क्या चीज हम लोग सीखने वाले हैं इससे, राइट, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेंडर में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं कि भाई इसमें भी वॉल्यूम पढ़ेंगे हम लोग। एक होगा तुम्हारा कार्ब सरफेस एरिया, एक होगा टोटल सरफेस एरिया। कार्ब सर्विस एरिया जो होता है ना, ये साइड वाला होता है, मतलब साइड में, जैसे कि मान के चलो कोई मेरे पास कुछ है, जैसे कि बटल वगैरह है, ठीक है, मैं एक बार ना दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा, तुम लोग देखोगे, फेस टू फेस देखोगे, देन समझ में आएगा। ठीक है, मैं दिखाना चाहता हूँ, रुक जाओ, मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास ना एक बटल है, ठीक है, ऐसे करके एक बटल देख पा रहा हूँ, ये वाला मान के चलो कि मतलब ये ना, ये वाला टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा तुम्हारा एक मतलब क्या है कि मतलब सिलेंडर है। ठीक है, तो सिलेंडर में जो दो चीज होता है कि भाई कार्ब सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कार्ब सरफेस मतलब ए वाला पोर्शन, ठीक है, ए साइड वाला जो पोर्शन होगा, ए वाला टोटल में होगा तुम्हारा कार्ब सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया जो होगा, तो मतलब देखो ये वाला जो मतलब मान के चलो ये वाला सर्कल है, नीचे वाला पूरा सर्कल है, और इसमें भी ये पूरा सर्कल है, ठीक है, राउंड से। तो ये यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल, तो ये दोनों चीज को मिला के, और साइड में जो कार्ब सरफेस एरिया, ये तीनों चीज को मिला के टोटल सरफेस एरिया बनेगा। और ये जो वॉल्यूम बनेगा ना, मतलब इसके अंदर मैं पानी डालूंगा, इसके अंदर मैं पानी डालूंगा, तो एक टोटल में कितना पानी होल्ड कर सकता है, सो दैट इज एक्चुअली द वॉल्यूम फॉर ए सिलेंडर। ओके, समझ गया ना, मतलब ये तीनों चीज होता है सिलेंडर के लिए। कोन के लिए थोड़ा बहुत अलग होता है, मैं वो चीज सिखा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। आई गेस मनोहर समझ में आ गया ना, मतलब पूरा विजुअलाइज करके समझ पाए ना कि भाई असल में क्या चीज हम लोग देखते हैं सिलेंडर में। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझने वाला इंपॉर्टेंट है, अगर समझ पाओगे देन ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो चलो यार देखते हैं। अब देखो, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे भाई, मतलब सिलेंडर कर रहे थे ना, हाँ, देखो, तो सिलेंडर में मतलब हम लोग क्या करेंगे, कार्ब सरफेस एरिया, कार्ब सरफेस एरिया, ओके, और एक होगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये दोनों चीज हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि भाई इसमें क्या क्या चीज मतलब कैसे कर पाओगे। मान के चलो कि ये वाला क्या है कि भाई ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस है, यार ये वाला तुम्हारा, ये वाला क्या है भाई, हाइट है, ये वाला मतलब पूरा हाइट है। ठीक है, ओके, समझ गया ना। अब देखो, ये जो सर्कल बन रहा है नीचे वाला कार्बन बन कैसे, क्या बना साइड वाला, तो ये मान लो कि बोले ये वाला क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा 2πr, और साइड में ऊपर में एच आ रहा है। ठीक है ना, तो 2πr एच करोगे तो ऐसे ऐसे तो फील होगा ना, ये वाला पूरा अंदर मतलब साइड बाय साइड ऐसे करके फील होगा। सो दैट्स द मेन थिंग कि कार्ब सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इंटू एच होता है। क्या होता है, 2πr इंटू एच होता है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, तो ये वाला तो कर्व से मतलब साइड वाला तो रहेगा, लेकिन ऊपर में एक सर्कल है और ये वाला सर्कल है, मतलब नीचे वाला एक सर्कल, ठीक है ना, ऊपर में भी ये वाला एक सर्कल है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 2πr h प्लस 2πr²। देखो सर्कल का दोनों एरिया है दोस्तों जगह पे, इसीलिए मैंने इसको लिखा। ठीक है, अब उसके साथ मतलब और एक चीज मतलब सीखना पड़ेगा कि वॉल्यूम के बारे में क्या होगा, कि वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे देखो, देखो वॉल्यूम क्या होगा कि भाई ये जो वॉल्यूम होगा ना, 1/3 क्या होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये चीज सीख लिया हम लोगों ने, कार्ब सरफेस एरिया भी सीख लिया कि भाई 2 पाई आर एच होता है, और ये वाला होता है तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना मनोहर, सिलेंडर हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि भाई क्या चीज मतलब सिलेंडर से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तुमको डायरेक्टली बोला जाएगा कि भाई इंग्लिश में भी समझ सकते हो, पार्शियो तो क्षेत्रफल और टोटल क्षेत्रफल ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, बंगाली में। चलो हम लोग अभी क्या करेंगे, दूसरा एक चीज करने वाले, जो है तुम्हारा मतलब कोन के बारे में, सिलेंडर के साथ ही कनेक्टेड है, इसलिए मैं उसको सिखाऊंगा अच्छे से, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, 4 नंबर ये वाला क्या हो जाएगा, तुम्हारा कोन होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं, तो आई गेस सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं कुछ यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, देखो, मैं दोनों ले लिया अलग से, तो ज्यादा बेहतर होगा इसीलिए। ठीक है, अब देखो, मान के चलो कि भाई ये जो मतलब कोन ले लिया ना, ऐसे कोन नहीं होता नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है, कोन ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है, सर्कल जैसा होता है। ठीक है,
इस टाइप का हो गया। तो इसको मान लो इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक रेडियस है, ये वाला रेडियस है, ठीक है ना। ये वाला भी सेम चीज, मतलब ये वाला क्या है भाई, रेडियस है। और इसको क्या कहोगे भाई, ये वाला पूरा के पूरा क्या है भाई, ये वाला तुम्हारा हाइट है। और ये जो चीज होता है ना, इसको कहा जाता है एल, ठीक है। एल बेंगोली में कहा जाता है तिर्जोक उच्चता, तिर्जोक उच्चता, मतलब ये भी हाइट ही है लेकिन अलग है, ठीक है। इसमें एक चीज और लगता है कि तुमको समझना पड़ेगा कि भाई मैंने ऑलरेडी पहले सिखाया, बहुत बार सिखाया तुम लोग को, एच और ये वाला एल है और ये वाला आर है। तो मैंने क्या सिखाया था कि भाई ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसमें क्या चीज लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इसमें क्या चीज आएगा देखो, ये आएगा कि भाई एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये काफी टाइम, मतलब काफी बार ये चीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, कार्व सरफेस एरिया, कार्व सरफेस एरिया जो होगा वो पूछा जाएगा। तो क्या होगा देखो, ये वाला होता है पाई आर एल, क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल होता है, ठीक है। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस और एरिया, ठीक है। ये वाला होता है तुम्हारा, एक होगा मतलब नीचे वाला सर्कल, सर्कल का पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। और एक होगा तुम्हारा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा देखो, अगर इसको देखोगे ना अच्छे से इसको समझने की कोशिश करोगे, देन समझ पाओगे। फिर मैं यहां से दिखाता हूं। मान के चलो कि ये वाला पूरा का पूरा क्या हो गया तुम्हारा, तुमने क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया एक सिलेंडर की तरह। एंड देखो इसमें तुम ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे ड्रॉ करो, इसमें भी एक क्या बनेगा, ऐसे टाइप का कोन बनेगा। इस साइड पे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ऐसे ड्रॉ करोगे तो इसमें भी एक क्या बनेगा, कोन बनेगा। मतलब एक देखा जाए तो ऐसे, मतलब नॉर्मली ऐसे देखा जाए तो एक सिलेंडर से तीनों कोन निकालते हैं, ऐसे करके तीनों कोन आ जाता है, राइट। मतलब ये देखो, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया एक पार्ट, ये वाला दो और ये वाला तीन पार्ट हो गया। फिर दूसरा एक लोगे तो उसमें और भी जुड़ेगा ऐसे टाइप का। तो क्या होता है, उनका 1/3 पार्ट हो जाता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब समझ पा रहे हो, पाई आर स्क्वायर एच होता है एक सिलेंडर का वॉल्यूम, लेकिन कोन में उसका 1/3 पार्ट होता है। तो ये वाला क्या हो गया, पाई आर एल, और ये वाला पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, दैट्स इट। अगर तुम फॉर्मूला याद रख लोगे तो आराम से एग्जाम में फोड़ सकते हो और आराम से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, गारंटी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, प्रॉब्लम आगे करना भाई, कोई मसला नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम आगे हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब 5 नंबर में भी, ठीक है, पता नहीं यार, मतलब जितना भी हो रहा है कोई मसला नहीं, करने दो। पिरामिड वगैरह सब पूछा नहीं जाता है, तो मैं फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में बता देता हूँ पहले, ठीक है। मान के चलो कि एक कोन है ऐसा करके, एक ऐसा करके क्या है कि कोन है, जैसे मैंने अभी समझाया तुम लोग को कोन के बारे में वो चीज। लेकिन क्या हो गया, मान के चलो किसी ने ऐसे मतलब इसको काट डाला, ठीक है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, मतलब ऐसे बनेगा, ठीक है ना। देखो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक्चुअली सिलेंडर भी नहीं है, सिलेंडर भी नहीं है। ये क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ठीक है, इसको कहा जाता है। जिसमें देखो हाइट मान लोगे, ए वाला हाइट मान लोगे तो ए वाला क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ए वाला रेडियस आर हो जाएगा। तो यहां से ऐसे मतलब ड्रॉ करोगे तो ए वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज समझने की कोशिश करो, एक इसको कहा जाता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये वाला कोन है लेकिन ये वाला दूसरा चीज है जिसको कहा जाता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। क्या बोला जाता है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, मतलब कोन का कटा हुआ ऐसे करके पार्ट। इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह अलग होता है, जिसमें पाई आर एल जैसे करते हैं ना, कार्व सरफेस एरिया में पाई आर एल होता है, तो इसमें कार्व सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल ना होके मतलब क्या होता है, पाई इंटू आर प्लस आर हो जाता है। क्या होता है, आर प्लस आर, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एल हो जाता है। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो थोड़ा सा और अलग हो जाता है, जैसे कि पाई आर एल प्लस ऐसे करके, मतलब पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा करके हो जाता है, ठीक है। हो गया ना। और क्या चीज सिखा दूं, हाँ, और एक होता है वॉल्यूम का, जो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे बहुत ही अलग होता है। क्या होता है देखो एक बार देख लो तुम्हें, 1/3 पाई होता है और आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर
इंटू एच, ऐसा करके होता है। तो इसमें मतलब एग्जाम में पूछा नहीं जाता है ऐसे, ये वाला चीज पूछा नहीं जाता, फिर भी मैंने बोल दिया एक बार तुम लोग को, ठीक है। जस्ट मतलब एक बार जो पीडीएफ में दूंगा तुम लोग को, उससे तुम लोग पढ़ लेना, देन हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर पे चीज में चलता हूँ, जो है तुम्हारा स्फीयर, वो जी मतलब क्वेश्चन या इस बार भी पूछा गया था, स्फीयर से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलो, और मैं सिलेबस मतलब सही टाइम पे सही से खत्म होगा, टेंशन मत लो। और धीरे धीरे सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तुम लोग को सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, ठीक है। इस बार सिलेक्शन लेना पड़ेगा और अच्छे से लेना पड़ेगा, ठीक है। इस फेयर में क्या होगा, जैसे कि हम लोग सर्कल वगैरह बोलते हैं ना, वही चीज होता है, लेकिन वो 3D में होता है। मान के चलो, इसको ना मैं ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर अच्छे से कर पाया तो बहुत बड़ी बात है। मैं कोशिश करता हूँ, चलो देखते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं। हाँ, ये वाला सही है। आ, और एक चीज मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं तो बेहतर होगा। देखो, एक्चुअली मतलब मैं क्या सिखा रहा था तुम लोग को स्फीयर के बारे में। स्फीयर क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि फुटबॉल बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो फुटबॉल बोलते हैं ना कि भाई ये फुटबॉल है, तो मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया। मान के चलो, ये वाला तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाला तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसको मान लो कि भाई तुम्हारा मतलब जेड एक्सिस है, इसको भी बोल सकता है ऐसे करके एक्स वाई। और यहाँ पे भी इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश, इसको मान के चलो कि भाई ये वाला मैं नीचे तो नहीं दे सकता, मैं इसको मान लेता हूँ कि भाई ये वाला जेड डैश है और ये वाला जेड है। ये 3D करके ड्रॉ करने के लिए ऐसे कर दिया। और ये वाला तुम्हारा सर्कल नहीं है, स्फीयर है 3D में, मतलब ऊपर में फुटबॉल जा रहा है, ठीक है, इस टाइप का। तो इसमें क्या होता है कि भाई ये जो स्फीयर है ना, इसमें सबसे ज्यादा मतलब ध्यान लगाना पड़ेगा कि भाई इसमें 2-3 चीज करना पड़ता है। एक होता है तुम्हारा वॉल्यूम, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, और उतना ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, एक हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होगा देखो, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जैसे कि मतलब ये वाला पूरा सर्कल दिख रहे हो ना, मतलब इसमें क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये वाला होता है तुम्हारा 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। और एक होगा तुम्हारा कि भाई टोटल सरफेस नहीं, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा तुम्हारा 4/3 पाई r क्यूब। क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। देखो, ये वाला 4 पाई r स्क्वायर हो गया, और ये वाला तुम्हारा हो गया 4/3 पाई r क्यूब। अगर मान लो कि भाई स्फीयर ऐसे ना होके थोड़ा बहुत कुछ अलग हो रहा है, जिसमें एक चीज ध्यान ध्यान में रखना कि भाई आर इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ही होता है और कुछ नहीं। ये वाला रेडियस ही होता है, दूसरा वाला कुछ नहीं होता है, पूरा रेडियस, ओके। चलो, आप एक चीज में करवा देता हूँ, और देन ये वाला पूरा के पूरा हम लोग का मेंसुरेशन इन 3D पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या, पता नहीं यार, ट्विंग ट्विंग कर रहा हूँ, दिन में भी कुछ इशू हो सकता है। नमाज का टाइम हो गया है सर। हाँ, मेरे को पता है, और मेरे को 3 मिनट लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, मनोहर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, मेरे को भी नमाज पढ़ना है, और 3 मिनट रुक जाओ, खत्म हो जाएगा, ठीक है। जस्ट 3 मिनट। देखो, इसको खत्म करते मतलब यही टॉपिक है, और उसके बाद खत्म हो जाएगा। देखो, हेमिस्फीयर क्या है कि भाई हेमी स्फीयर, हेमिस्फीयर में क्या चीज है कि भाई एक मतलब जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे ना कि भाई ये वाला क्या होगा स्फीयर होगा। स्फीयर में जो चीज सीख रहे थे कि भाई ये वाला स्फीयर होगा, क्या होगा काटा वाला, मतलब ऐसे हाफ होगा, ये वाला हाफ स्फीयर होगा, ठीक है। ऐसे करके होगा, फिर ऊपर में ऐसे कटा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आधा होगा, आधा स्फीयर बोल सकते हो। तो जैसे 4 पाई r स्क्वायर था जो टोटल में सरफेस एरिया, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा इसके लिए 2 पाई r स्क्वायर होगा। लेकिन मान के चलो ये वाला क्लोज्ड है, ये वाला क्लोज्ड है, देन ये वाला क्या हो जाएगा, तब ये वाला हो जाएगा तुम्हारा क्लोज जब होगा, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई r स्क्वायर। बोला रहेगा, मतलब बोला जाएगा कि भाई ये वाला 2 पाई स्क्वायर होगा कि 3 पाई स्क्वायर, मेंशन रहेगा, ठीक है। और मान के चलो ये वाला क्या हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया फॉर हेमिस्फीयर। अब देखो वॉल्यूम के बारे में देखते हैं, जैसे कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो चेंज होगा। वॉल्यूम क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे आधा है, तो पहले क्या होता था इसके लिए पूरा क्या होता था कि 4/3 पाई r क्यूब। तो इसमें क्या होगा 4/3 का हाफ होगा, मतलब 1/2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो कट जाएगा 2 से 2, मतलब 2/3 पाई r क्यूब। समझ पा रहे हो ना कि 2/3 पाई r क्यूब होगा। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे 2 पाई का, ये वाला 2/3 पाई r क्यूब। तो इसके अलावा कुछ है नहीं,
और मैं एक ज्योमेट्री का क्लास आगे ले सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, मैं थोड़ा सा ऑफ रखूंगा। मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मैं क्लास लूँ, अभी क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। एकदम नेक्स्ट वीक हो सकता है तुम्हारा वेडनेसडे को मैं क्लास लूँ, मे बी वेडनेसडे को क्लास लूंगा। एंड इसके बाद मैं एक चीज मैं यहाँ पे करवा देता हूँ कि भाई हम लोग क्या करेंगे कि आप रीजनिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रीजनिंग वगैरह पूरा के पूरा स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग खत्म करने के बाद मैं क्या करूंगा, तुम्हारा एरिथमेटिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एरिथमेटिक, और एरिथमेटिक मतलब कुछ होने के बाद मैं डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन करवाऊंगा। एंड देन कुछ जीके का क्लासेस, फिर इंग्लिश का कुछ क्लासेस, एंड देन प्रॉब्लम सेशन लास्ट में, जब मतलब तुम्हारा एग्जाम 1 महीना पहले होगा तब। ऐसे करके हम लोग पूरा के पूरा सिलेबस करवा देंगे। एरिथमेटिक का मतलब 15 से 20 क्लास लगेगा, डीआई का 4 क्लास लगेगा, जीके सब मिला के 10 क्लास, मतलब 5 क्लास में हो जाएगा। और तुम्हारा रीजनिंग का 10 क्लासेस, तो 10-15 मतलब 40 क्लासेस होगा, और तो आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलो यार, इतना ही था। ऑल द बेस्ट गाइस, मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती से पढ़ाई करो, एंड देन बिंदास रहो, ठीक है। तो जो भी करना था फर्स्ट टाइम को, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे के सारे मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो और कुछ बचा नहीं है, तो मतलब तुम भी जाके नमाज पढ़ सकते हो और मैं भी पढ़ सकता हूँ बिंदास। तो चलो, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा बात करके, आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो मस्ती से, जितना भी हुआ है, जितना भी अरिथमेटिक का क्लासेस ऑलरेडी एडेड है उसको देखो और उसको कंप्लीट करो पूरा के पूरा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय, अस्सलाम वालेकुम, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।